दिल्ली से बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि दिल्ली की जो हवा है बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्तर तक पहुंच चुकी है। दिल्ली में आज अलग अलग जगहों पर जो वायु गुणवत्ता है वो पहुंच गई है 400 के पार। दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार है और इतनी ज्यादा खतरनाक हवा में बाहर निकलने से साफ साफ है कि बीमार पड़ना तय है, बीमारी को दावत देना ही होगा। राजधानी में जहरीली हवा में कोई भी सुधार नहीं देखा जा रहा, सारे दावे पूरी तरह से हवाई निकले हैं। प्रदूषण से दिल्ली की सांसों पर संकट है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी भी इलाके का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 400 से नीचे नहीं है। हमेशा की तरह इस साल भी दिल्ली के लोग जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर हैं, परेशान हैं। और वैसे भी लगातार डॉक्टर्स की तरफ से कहा जाता है कि जैसे ही सर्दियों की शुरुआत होती है बहुत सारे, चाहे वो दमा के मरीज हो, सर्दी खांसी जुकाम हो, सांसों से जुड़ी हुई बीमारियां हो, वो बहुत बढ़ जाती हैं, खास तौर से दिल्ली एनसीआर के इलाकों में। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, धुंध में लिपटी हुई है दिल्ली और साथ ही जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 400 के पार पहुंच चुका है और हर साल का लगभग यही हाल रहता है। स्थितियां और ज्यादा खराब हो रही हैं बजाय सुधरने के। अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, साथ ही साथ हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए कि क्या एयर क्वालिटी इंडेक्स उन तमाम जगहों पर है दिल्ली के भीतर। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशुतोष जुड़ गए। आशुतोष, काफी लंबे समय से आप बार बार रिपोर्ट कर रहे हैं वैसे भी कि देखिए कई जगहों पर तो मीटर ही काम नहीं कर रहे जिससे कि पता चल पाए कि एयर क्वालिटी इंडेक्स है क्या। 400 के पार AQI हर जगह पर। आप अंदाजा लगाइए, देश की राजधानी की हम बात कर रहे हैं। चलते रहो। और इसीलिए ये भी कहना मुश्किल है कि दरअसल जो आंकड़ा 400 दिखा रहा है ये यहीं पर है, क्योंकि अगर वो टेम्परिंग जिस तरह की है, ऐसे हालात में भी अगर 400 पार AQI दिखाई दे रही है तो आप समझ सकती हैं कितना ज़्यादा होगा। बहरहाल मैं दिल्ली के इंडिया गेट पे हूँ और इस समय एयर क्वालिटी इंडेक्स 386 है, वेरी पुअर कैटेगरी में है। और ऐसे में जो ग्रैप के प्रावधान है उसके तहत एयर क्वालिटी जो CAQM है, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, वो कहता है कि बाहर एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए। आज एक साइक्लोथॉन होनी थी, वो रद्द कर दी गई है। लेकिन मेरे पीछे जो आप मार्च देख रहे हैं, दरअसल ये सम्मानित वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है उसके सदस्य हैं, मार्च करने निकल पड़े हैं। अब वो जस्टिस फॉर ऑल है, उसके लिए एक इंसाफ मांगने के लिए, न्याय की लड़ाई के लिए वकील जो है वो उतरे हुए हैं। लेकिन वो भी तब जबकि हवा की गुणवत्ता इस समय 386 तो मैं अपने स्मार्टफोन पर देख पा रहा हूँ, आईफोन पर देख पा रहा हूँ। और अगर ऐसी स्थिति में लोग दौड़ते, मैं भी बताइए कि एयर क्वालिटी 500 है, आप लोग दौड़ने निकले हैं। हेल्थ के लिए कितना हैजार्डस है? फॉर ऑल, इज इट जस्टिस फॉर ऑल? व्हाट अबाउट द जस्टिस फॉर हेल्थ, राइट टू हेल्थ? हम लोग की हिम्मत देखिए सर कि इस उसमें आपको डर नहीं लगा कि सांस लेना इतना खतरनाक हो जाएगा यहाँ पे? नहीं सर। सब सुप्रीम कोर्ट के वकील, इन लोगों से हिम्मत आती है। 400 एयर क्वालिटी इंडेक्स है, आप लोग दौड़ने निकले इस मौसम में। जस्टिस के लिए तो हम सब कुछ कर इंडेक्स को, इंडेक्स कम हो जाएगा। पोल्यूशन के लिए है कि ये तो और ज्यादा खतरनाक है दौड़ना है। नहीं, किसी को हिम्मत कहते हैं। पोल्यूशन में दौड़ना 400 के बाद भी दौड़ रहे हैं। दिखाई दे रही है आपको? नहीं दिखाई? नहीं दिखाई दे रही है सर। पोल्यूशन नहीं इतने लोग दौड़ रहे हैं, कहाँ दिखाई दे रही है बताइए। ठीक है, तो अब दौड़ने के लिए लोगों को अवेयर करने के लिए जरूरी है ये चीजें। लेकिन अगर दौड़ेंगे तो आपके अपने हेल्थ का क्या? नहीं, दौड़ना किसी को तो रिस्क लेना ही पड़ेगा ना। अगर हम ही लोग लीगल डिपार्ट होते हुए अगर हम लोग ये चीज नहीं कर पाएंगे तो फिर कैसे होगा? तो बहुत ज्यादा पूरे जितना भी सुप्रीम कोर्ट बार से जुड़े हुए लोग हैं, तमाम सारा मोर्चा निकला। और इतना ही नहीं, अगर मैं बिल्कुल सूरज की रोशनी के विपरीत एक बार कैमरे की ओर ले जाऊंगा तो आप उस धुंध को समझ पाएंगे कि ये जो धुंध है ये कोहरा नहीं है, स्मॉग है, धूल है, धुआं है। 10 किलो का हूं मैं। 110 किलो तो ठीक है, लेकिन एक AQI 500 के लगभग है, 400 से ज्यादा है। हाँ ये तो है। हाँ, तो फिर आप दौड़ जाएंगे 4 किलोमीटर? बिल्कुल दौड़ेंगे। खतरनाक नहीं है सांस लेना इसमें? तो अब देखिए, मैराथन उतरने के लिए है तो जोश तो हाई है, लेकिन CAQM ने इस तरह की बहुत सारी हिदायत दी थी। इतना ही नहीं, दरअसल आज एक और भी आयोजन होना था और उसके तहत जो साइक्लोथॉन होनी थी उसे रद्द कर दिया था। आशुतोष, लेकिन सबसे जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी देश की राजधानी के ये हालात हैं और हर साल हम बहुत सारे वादे, ढेर सारी फ्रीबीज, अलग अलग जगहों पर ढेर सारी चीजें देखते हैं। बेसिक जो पानी और हवा की हम बात करें, सांस जो हम ले रहे हैं वो जहर में सांस लेने के लिए मजबूर हैं। बहुत सारी बीमारी के केसेस बढ़ जाते हैं और जो आप कह रहे हैं कि डॉक्टर्स की तरफ से बार बार हिदायत दी जाती है कि आप सुबह या शाम बिल्कुल भी वॉक पर ना निकलें, ये खतरनाक हो सकता है।
देखिए, घर में जो हम एयर प्यूरीफायर लगाते हैं ना, वो रेड हो जाता है, 24 घंटे के अंदर रेड हो जाता है। जैसे ही गाड़ी से मैं बता रहा हूँ, सुबह भी अब एक सीओक्यूएम बनाया गया था। आपको कुछ और उदाहरण देता हूँ। सीओक्यूएम नाम की बॉडी तो बनी है, उसका काम के नाम पर मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। कल नोएडा में निकला हूँ, कई जगहों पर आग जलाया जा रहा है, कचरा है, कहीं प्लास्टिक है, जो दुकानों का वेस्ट है, सब जला दिया जा रहा है। तो सीओक्यूएम एग्जिस्ट तो करता है, काम उसका एग्जिस्ट नहीं करता है। चारों ओर धुआं एकदम जहरीला, स्थानीय लेवल पर कहीं डस्ट है। बाहर आप दिल्ली के इलाकों में निकलेंगे, चारों तरफ धूल पड़ी है, कोई ना स्प्रिंकल करने वाला, ना कोई साफ सफाई करने वाला है। मैकेनिकल स्वीपिंग होती है झाड़ू से, उसका डस्ट भी हवा में है। हालांकि हमने पहले भी रिपोर्ट किया था कि जो मेट्रोलॉजिकल फैक्टर हैं, उसके चलते इस समय हवा की रफ्तार 10 किलोमीटर प्रति घंटा से नीचे रहेगी। ऊपर से ठंड होने की वजह से जो जहरीली गैसें हैं, जो गर्म इमिशन है, कार्बन इमिशन है, गाड़ियों का धुआं, वो ऊपर नहीं जाएगा, वो जमा रहेगा। और ऐसे में संभावना थी कि नवंबर का दूसरा सप्ताह एयर क्वालिटी इंडेक्स और बिगड़ सकता है। इन सब के बावजूद बड़े पैमाने पर पूरे उत्तर भारत की अगर ये स्थिति है, जिस तरह के कदम उठाने चाहिए थे हर साल की तरह, इस बार भी नहीं उठाए गए, और इसीलिए हम और आप मजबूर हैं इस जहरीली हवा में सांस लेने के लिए। शशि, बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष, इस तमाम जानकारी के लिए। वाकई में अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिल्ली के किसी भी इलाके में आप चले जाइए, दिल्ली एनसीआर में बहुत ज्यादा बुरे हालात है, 400 के पार हर जगह एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंचा हुआ है।